यकीन क्या है? यकीन ये मानना कि किसी से भी सुनो तुम नफरत और दुश्मनी बढ़ाने वाली बात, और तुम्हारा दिल बोल पड़े ये शैतानी आदमी है। ये यकीन है, यही ईमान है। जैसे कुरान आसान है, अल्लाह कह रहा है कोई समझने वाला, अल्लाह की बात को मान लेना कि हाँ अल्लाह कुरान आसान है। अब 1 करोड़ लोग आके बोलें कुरान मुश्किल है, मैं नहीं मानूंगा, यही एटीट्यूड होना चाहिए। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। बस भाई बुखारी की एक हदीस पढ़ी मैंने कि यकीन ही ईमान है। अब ईमान पे तो बहुत सारे हमें लेक्चर्स मिल जाते हैं, उसको ये है ईमान या वो है ईमान समझाते हुए, बट अगर पॉइंट ये है कि यकीन ही ईमान है तो हम यकीन को कैसे समझेंगे? यकीन असल में क्या चीज़ है? हमें पता कैसे चलेगा कि वो डिफाइन कैसे होता है? देखो मेरे भाई, यकीन जो है मार्फत से रिलेटेड है। मार्फत रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन, उसको ही कह लो यकीन। और ये सब सिनोनिम्स है, मतलब एक थियोलॉजिकली स्पीकिंग इस्लाम में ईमान, यकीन, मार्फत, ये सब समझो सिनोनिम्स है। तुम क्या सांस ले रहे हो इस वक्त? हाँ? दिखाई दे रही है? हाँ? दिखाई नहीं दे रही ना, पर तुम्हें इसकी मार्फत है, तुम्हें यकीन है। बोलो नहीं नहीं, तुम तो पानी की सांस ले रहे हो, तुम नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हें यकीन है कि हवा ले रहा हूँ। तुम्हें मार्फत है, रियलाइजेशन है, रिकॉग्निशन है, भले हवा नज़र नहीं आ रही है। तो कई बार खुदा के ऊपर जब आर्ग्यूमेंट होता है तो हम ये बोलते हैं ना, भले तुम्हें कि कोई कहता है खुदा नज़र तो आ नहीं रहा, पर नज़र ना होने से मतलब ये नहीं है कि नहीं है। हवा भी नज़र नहीं आ रही, बिजली भी नज़र नहीं आ रही, पर तुम्हें यकीन है कि इसमें करंट है। अगर लगा करंट छूते ही, है ना, तो अगर तुम्हें करंट लगा तो तुम्हें यकीन हो गया कि इसमें करंट है तार को छूने पे। और अगर तुमने तार छुआ और करंट नहीं लगा तो तुम्हें यकीन है इसमें करंट नहीं है। हाँ, तो ये रियलाइजेशन, यकीन जो है वो रियलाइजेशन के ऊपर है। जब तक तुम्हें रियलाइजेशन नहीं है तुम्हें डाउट होगा इसमें करंट है या नहीं। तुम्हें मार्फत नहीं है तो तुम्हें डाउट होगा। अगर मार्फत हो गई तो तुम्हें यकीन होगा। मार्फत हो गई तो तुम्हें यकीन होगा कि इसमें है करंट। एक बार हम क्लास ले रहे थे, तुम भी थे शायद उस दिन क्लास में, तो मैंने कुरान आसान है इस पे बात कर रहे थे हम, पर बात करते करते मैंने क्या किया था, मैंने टॉफ़ियाँ उठाई थी, क्योंकि मैं टॉफ़ी देता भी हूँ कई बार। तो मैंने टॉफ़ी उठा के बोला था बीच टॉक में ही कि कौन कौन टॉफ़ी चाहता है कोई जो टॉफ़ी चाहे, खाना चाहे? तो एकदम से टॉक के बीच में ही जैसी मैंने ये बात की, थोड़ा सा तुम्हें अटपटा तो लगा लोगों की शक्ल पे कि टॉक देते देते टॉफ़ी की बात कहाँ से आ गई। जनरली मैं एंड में देता हूँ टॉफ़ी। हाँ, तो एकदम से लोग, हाँ मुबशिर वगैरह और जो थे कि उन्होंने क्या, हाँ हम तो मैंने उनको बोला है कोई जो चॉकलेट, मुबशिर को देख के किया, है कोई जो चॉकलेट खाना चाहे? मैं चॉकलेट दूंगा, है कोई चॉकलेट खाने वाला? तो मुबशिर ने एकदम हाथ उठा दिया, मैंने यूँ कर दिया मुँह, तो मैं नहीं दूंगा। दूसरे से आमिर ने उठा दिया हाथ, मैंने कहा तुम्हें भी नहीं दूंगा। तीसरे की तरफ है बिलाल की तरफ, बिलाल का, मैंने तुम्हें भी नहीं दूंगा। पूछा सबसे मैंने एक एक करके, तुमसे भी पूछा, शायद तुम भी थे, कि कौन है कोई है जो टॉफी खाना चाहे? और तुमने भी बोला यूं, और मैं तुमसे भी मुड़ के दूसरी तरफ हो गया। तो जब मैंने तुमसे पूछा, तुम लोगों से पूछा क्लास में कि कोई है जो टॉफी खाना चाहे, तो तुम्हें यकीन था कि मैं टॉफी दूंगा, क्योंकि मैं तुमने देखा मैं देता हूं, भले बीच क्लास में कभी ना दिया हो मैंने, तभी तुमने हाथ उठाया कि हाँ हम, तुम्हें यकीन था इस बात पे कि मैं दूंगा। और मैंने बिहेव कैसे किया? मैं तो नहीं दे रहा, कहने के बाद मैंने कह दिया मैं नहीं दे रहा। देखो ऐसे ही कुरान में आता है सूरह कमर, जो मैंने वर्ड्स भी यूज किए थे ना, समझो मैंने कॉपी किए थे वर्ड्स कुरान के। अल्लाह कहता है कुरान शरीफ को लेके, हमने कुरान को आसान बनाया है कोई जो इसकी समझ को हासिल करना चाहे? मैं यही तो क्वेश्चन कर रहा था ना, कि देखो भाई मेरे पास टॉफी है कोई जो इसको हासिल करना चाहे? हाथ उठाते, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जो भी हाथ उठाता मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पूछ सबसे रहा था मैं एक एक करके, पर दे नहीं रहा था। तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था है सबको कि यार ये क्या हो रहा है, टॉपिक चल रहा था कुरान आसान है और ये सब कहां से शुरू हो गया। तो तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, तभी तुम कह रहे थे। हाँ, अगर यकीन नहीं होता तो तुम नहीं मांगते। देखो अल्लाह ऐसे ही कह रहा है, हमने कुरान को आसान बनाया है कोई जो इसकी समझ हासिल करना चाहे। हमें यकीन ही नहीं है, हम हाथ ही नहीं उठाते, हम कहते नहीं अल्लाह अल्लाह दे दे। जैसे मैंने कहा ना, है कोई जो टॉफी, तुमने फौरन हाथ आगे कर दिया है। जो भी स्टूडेंट है हमने हाथ क्या, हम चाहते हैं। ये होता है यकीन।
ये होता है यकीन। वहां अल्लाह कह रहे मैंने कुरान को आसान बनाया है, कोई समझने वाला? अल्लाह नहीं, बहुत मुश्किल किताब है, हम नहीं समझ सकते, 80 उलूम चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह झूठ बोल रहा है? अल्लाह कह रहा है मैंने आसान बनाया है, कोई समझने वाला? अल्लाह वी डोंट बिलीव यू, वी डोंट ट्रस्ट यू, हमें यकीन नहीं है तेरी बात पे, हमें यकीन ही नहीं है अल्लाह की बात पे। अगर तुम्हें पहले से ही पता होता कि मैं जोक करने वाला हूं, कि मैं दूंगा नहीं, अब मैं देखता है कोई ये टॉफी पाना चाहे तो नहीं सर हम नहीं चाहते, बस इतना हमें नहीं चाहिए, तुम यही कहते, पर तुम्हें यकीन था कि मैं दूंगा, इसमें हमने कहा हमें दीजिए। हमें यकीन ही नहीं है कि अल्लाह कह रहा है कोई समझने वाला, है कोई जो हासिल करना चाहे, कुरान को मैंने आसान बनाया है, हमें यकीन ही नहीं है इस बात पे। और यकीन ही ईमान है, अल्लाह की बात पे यकीन करना ही ईमान है। अल्लाह ने बोला, जैसे मुस्लिम की भी हदीस है, तुमने एक क्वेश्चन किया था, और कि शैतान नफरत और दुश्मनी बोएगा, मुस्लिम की हदीस है। कुरान में भी है, जुए और शराब से दूर रहो, उसके जरिए तुम्हारे बीच में नफरत और दुश्मनी चाहता है। याकूब अलैहिस्सलाम का कौल है सूरह यूसुफ में कि अपने भाई को ना बताना, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह इसरा में आता है कि आयत 54 में कि ईमान वालों को बोलिए हमेशा अच्छी बात करें, शैतान तुम्हारे बीच में झगड़े पैदा कराना चाहता है। अल्लाह कितनी जगह बता रहा है ये बात कि शैतान नफरत, दुश्मनी, झगड़े ये पैदा कराना चाहता है हमारे बीच में, कि जगह कुरान हदीस सब में कवर हो गया ना अगर देखा जाए। हमें यकीन ही नहीं है, हम तो सोचते हैं कि कोई दाढ़ी टोपी लगा के, कुरान का आगे खोल के, हदीसें खोल के और कुछ बयान करके अगर वो नफरत और दुश्मनी डाल रहे हमारे दिल में तो वो भी सही है, वो नेक आदमी है। हमें यकीन ही नहीं है कि ये तो शैतानी काम है। यकीन क्या है? यकीन ये मानना कि किसी से भी सुनो तुम नफरत और दुश्मनी बढ़ाने वाली बात और तुम्हारा दिल बोल पड़े ये शैतानी आदमी है, ये यकीन है, यही ईमान है। जैसे कुरान आसान है, अल्लाह कह रहा है कोई समझने वाला, अल्लाह की बात को मान लेना कि हाँ अल्लाह कुरान आसान है। अब 1 करोड़ लोग आके बोले कुरान मुश्किल है, मैं नहीं मानूंगा, यही एटीट्यूड होना चाहिए। कि अब 1 करोड़ लोग आके बोल दें कि नहीं नहीं इस्लाम में नफरत दुश्मनी, ऐसे कान पकड़े या ऐसे कान पकड़े और नफरत दुश्मनी को जायज कर दें। तुम्हें ये बोलना 1 करोड़ लोग एक करोड़ तरीके से जायज साबित कर दें, मुझे यकीन है कि ये शैतानी काम है, चाहे मैं देख ना पाऊं, चाहे मैं समझ ना पाऊं, जब कंक्लूजन निकले नफरत और दुश्मनी तो तुम क्या बोलो? मुझे यकीन है कि शैतानी काम है, मुझे यकीन है। समझे मेरे भाई? तो यकीन का मामला मार्फत से है, यकीन का मामला भरोसे से है, ट्रस्ट से है। ये मतलब है यकीन का। और यकीन, भरोसा, ट्रस्ट, बात को मानना, मार्फत होना, रिकॉग्निशन होना, यही यकीन है। कोई तुम्हें बोल दे, यहाँ पे तुम बैठ के डिस्कस करो कि कोई बोले स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में वो ब्राउन कलर की है, कोई बोले नहीं ब्लू कलर की है, कोई बोले नहीं ग्रीन कलर की है। यहाँ पे बैठ के तुम बहस करते रहो, बहस करते रहो, हैं? कोई हो सकता है साबित कर दीजिए ब्लू है, फर्ज करो। अब तुमने देखी तो है नहीं, मार्फत तो है नहीं, रिकॉग्निशन तो है नहीं तुम्हें, तुम बोलोगे शायद ये सही है, इसकी आर्गुमेंट सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, ये सबसे ज्यादा ना एग्रेसिव है। अब क्योंकि चिल्ला रहा है, एग्रेसिव है, और उसको हो सकता है उसके पीछे 10 लोग खड़े हैं और जो कह रहा है ग्रीन है उसके पीछे कोई नहीं खड़ा, तुम बोलोगे यार 10 लोग कह रहे हैं तो ये सही कह रहा होगा, तो उसकी बात हो सकता है मान लो। पर अगर तुम जाओ न्यूयॉर्क का भी और देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तुम बोलोगे तो ग्रीन है। अब वो 10 लोग 11 लोग की कोई वैल्यू बची फिर? अगर देखने के बाद भी तुम बोलो नहीं यार 11 लोग तो ये कह रहे थे, वो सही कह रहे होंगे, तो तुम निहायती बेवकूफ हो। अगर तुमने कुरान में देख लिया कि कुरान में अल्लाह ये कह रहा है, फिर तुम उसको ना मानो और देख लोगे 11 लोग तो ये कह रहे हैं, तो फिर तुम निहायती बेवकूफ हो, निहायती बेवकूफ हो। तो यकीन का मामला मार्फत से रिलेटेड भी है। कुरान आसान है, मैंने कुरान को बहुत आसान पाया। जब मैंने सबसे पहले पढ़ा था ना ये आयत, हमने कुरान को आसान बनाया है कोई समझने वाला, उस टाइम तक मैं भी ये सोचता था कि कुरान मुश्किल किताब है। हमारे माशरे ने, मुस्लिम माशरे ने मेरे भी जहन में ये बिठाया था कि बड़ी मुश्किल किताब है। पर जब मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा अब 1 करोड़, और उसमें से कुछ आलिम भी थे जिन्होंने मेरे बात बिठाई थी, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह तौफीक दे, उनको माफ़ करे, कुछ वो
आलिम टाइप भी लोग थे, उलेमाए सुई बोलूँगा, उलेमाए हक तो ऐसी बात नहीं कर सकते कि कुरान मुश्किल किताब है। वो तो कुरान का कुफ्र कर रहा है अगर कोई बोले कुरान मुश्किल किताब है। तो एक आदमी कह लो, अल्लाह उनको माफ़ करे, उनको हिदायत दे, उनको जो है उम्मीद है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जहनों को बदले। पर उन्हें मेरे दिन में बचपन में ये बिठा दे मुश्किल किताब है। पर जब मैंने पढ़ा ना फर्स्ट टाइम ये आयत, मैंने बोला अल्लाह अब 1 करोड़ ऐसे आलिम आके मुझे बोल देना कि मुश्किल किताब है, अल्लाह मैं नहीं मानूंगा, मैं तेरी बात पर यकीन है, मुझे तेरी बात पर मैं ईमान लाया। अल्लाह तू कह रहा है कोई समझने वाला, मैं समझना चाहता हूँ, लब्बैक। हाँ? जब तुमने मैंने हाथ बढ़ाया कि है कोई टॉफी जो हासिल करना चाहे, तुमने हाथ बढ़ाया तो मैं फौरन देता हूं कि नहीं देता है? मुझे टॉफी देना तुमको मुश्किल है, अल्लाह को कुरान का इल्म तुम्हारे दिल में उतारना आसान है। मेरे हाथ में टॉफी और तुमने हाथ बढ़ा रखा हो, मुझे अपने हाथ से टॉफी उठा के तुम्हारे हाथ में टॉफी देना मुश्किल है। कि अगर मैं पूछूं है कोई जो टॉफी पाना चाहे और तुम हाथ बढ़ा दो मेरे पूछने के बाद, है कोई जो टॉफी चाहता है, ये पूछो तुम हाथ बढ़ा दो, मुझे अपने हाथ से टॉफी लेके तुम्हारे हाथ में टॉफी डालना ये मुश्किल है मेरे लिए। पर अल्लाह को, जब अल्लाह कह रहा है कोई जो कुरान की समझ पाना चाहता है, वो कुरान की समझ लेके तुम्हें दे देना, वो ज्यादा आसान है, ये मेरा यकीन है। मैंने कहा अल्लाह 1 करोड़ ऐसे आलिम जो उस तरह, तो उलेमाए सू ही बोलूंगा मैं, उलेमाए हक नहीं बोलूंगा मैं ऐसा को, कि 1 करोड़ उलेमाए सू आके भी बोले ना कि कुरान मुश्किल है, मैं तेरी बात पे यकीन लाया, तेरे बात पे ईमान लाया, और फिर अल्लाह देता है मेरे भाई। यही यकीन है, यही ईमान है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? अल्हम्दुलिल्लाह बस भाई क्लियर है पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह।